दोस्तों जब पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था इंडिया वाले मैच का और इस टूर्नामेंट का, तब मैंने पहले ही कहा था कि ये थूक के जरूर चाटेगा और इसको खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी और थूक के चाट रहा है और मैच खेलने के लिए अब रेडी है। अब विश्व क्रिकेट में इनकी औकात क्या है ये तो अब किसी से छुपी नहीं है और आप सबको पता भी चल चुका होगा। यार वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अगर आप देखो तो सबसे बड़ा मैच कौन सा है? कई सारे लोग कहेंगे कि यार ऐसे होता है, बट मैं इससे डिनाई करता हूं और मेरा यही कहना है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बड़ा क्रिकेट के अंदर कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका रेवेन्यू ही इतना है भाई। 30 से 35 मिलियन डॉलर की कमाई होती है इस मुकाबले से। तो आप सोच सकते हैं कि ये मुकाबला कितना बड़ा था और डेफिनेटली इस भिखारिस्तान को ये तो चाहिए ही था, क्योंकि आईसीसी ने कहा कि ठीक है अगर आप नहीं खेलोगे तो हम भाई आपकी पेमेंट रोक देंगे। अब पेमेंट रोकेंगे तो फिर इनका होगा क्या? इनका आटा कहां से आएगा, इनका तेल कहां से आएगा? तो फिर भाई साहब औकात पे भी आ गए और अब खेलने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि ये सोर्स से पता चला है कि एक मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में इस मैच को लेकर डिसाइड हुआ है और पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी है जो कि पॉलिटिशियन भी है, और उसका ये कहना है कि हम खेलने के लिए तैयार हैं, खेलेंगे, सारी चीजें हैं, बट हमारी 3 डिमांड है और 3 बड़ी डिमांड इन्होंने सामने रख दी। पहला तो भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, मतलब हर जगह साला भीख मांगना है। पहले ही दे रहे थे लेकिन अभी और रेवेन्यू बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी जो इन्होंने डिमांड करी कि भाई बायलैटरल सीरीज हमारी करा दो, आप यार इंडिया या पाकिस्तान में मत कराओ, आप थर्ड वेन्यू में करा दो, कहीं और करा दो, बट हमारा मैच करा दो। मतलब यार देखो, इनको सालों को आतंकियों को नहीं रोकना है लेकिन मैच इनको खेलना है। और तीसरी जो इन्होंने डिमांड ये रखी है वो ये रखी है कि भाई सारे खिलाड़ी खेल भावना का पालन करेंगे और हैंडशेक करेंगे। अब देख रहे हो इनकी औकात किस तरीके से, जहां पर खेलने के लिए तैयार नहीं था अब वो कहां तक आ चुका है। और ये ढपोसले वाली मांगे इन्होंने रख दी, ये पूरी होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज है, बट इनको तो खेलना ही था। इनके स्क्रिप्ट ही इस प्रकार से है कि पहले भाई मना करो और उसके बाद खेलो। 2023 से ये चीजें चलती हुई आ रही है। 2023 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था तब इन्होंने मना किया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, आखिरकार इनको आना पड़ा, इन्होंने खेला। 2025 चैंपियन ट्रॉफी में क्या हुआ था, खेलने के लिए तैयार नहीं था लेकिन ये अड़ गए कि नहीं खेलेंगे। फाइनली दुबई में मैच हुआ, वहां पर खेला गया। और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भी पहले तो मना ही कर दिया कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जब आईसीसी ने इनको डंडा फेरा तो फिर तैयार हो गए कि टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन इंडिया से नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया के साथ खेलने के लिए भी ये तैयार हो चुके। और मैंने अपने पुराने वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि देखना मैच जरूर होगा। यानी कि इंडिया के अंदर बहू बेटी का सीरियल में जितने ड्रामे नहीं होते उससे ज्यादा ड्रामे इस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद कर रही है। और डेली इनके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि क्या कुछ करना है, क्योंकि नहीं खेलेंगे तो पैसा रुक जाएगा, है ना, सारी चीजें। वहां तो भीख मांगना है, पैसे तो इनको चाहिए, नहीं तो जुगाड़ कैसे होगा। और खेलेंगे तो हारेंगे, पहले जाएंगे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अभी तो हमारे सूर्या भाऊ भी एकदम फॉर्म में है, इन फॉर्म है। तो इनको पता है कि जम के हम पहले जाएंगे तो मीम्स की झड़ी भी लगेगी, तो उधर भी इनके फटी पड़ी है। तो अभी कैलकुलेशन बहुत तेज चल रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो उस एक मुकाबले के लिए इन्होंने जो है अपनी भीख मंगो जैसी डिमांड भी रखना शुरू कर दी है। अब सूत्रों से ये पता चला है कि जो आईसीसी की एक मीटिंग हुई है वहां पर पीसीबी और बांग्लादेश बोर्ड के कोई इस्लाम नाम का जो शख्स था इनका, वो भी वहां पर था। और बांग्लादेश ने भी बीच में अपनी मांगे घुसेड़ दी। बोले कि हमें नहीं खिला रहे हो कोई बात नहीं, तो हमें कंपनसेशन दो। अबे हम आपको तो खिला रहे थे, आपको कब मना किया? आपने ही मना किया नहीं खेलेंगे, तो कंपनसेशन किस चीज का? बोल दिया कि बेटा जितना पैसा मिल रहा है ना आईसीसी में उतने में शुक्र मनाओ कि वो मिल रहा है तुम्हें, ठीक है, वरना वो भी बंद हो जाएगा। एक और मांग इन्होंने करी कि ठीक है भाई आप हमें नहीं खिला रहे हो तो आप हमें टी20 वर्ल्ड कप आप 2028 का हमें दे दो मेजबानी करने के लिए, हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन इन सारी मांगों का कोई मतलब है नहीं, ये बस वहां पर हवाबाजी करने के लिए गए थे और फालतू में अपनी मांगे सामने रख दी। इनको पता है मानना तो है नहीं ना, उनको ये सब चीजें मिलना है। इस समय ये सब चीजें क्रिकेट के अंदर चल रही हैं। बहरहाल कहानी ये निकल के सामने आ रही है कि 15 फरवरी को आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक महा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब वो एक अलग चीज है कि यार इंडिया और पाकिस्तान में अब वैसा कंपटीशन नहीं रहा। जिस लेवल की टीम पाकिस्तान है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर तो ये मीम्स तक चल रहे हैं भाई कि इंडिया ने 161 बनाए, उसके लालच में आके पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल रहा है कि ये इंडिया की स्क्रिप्ट हो सकती है इनको पेलने के लिए, इनको तैयार करने के लिए। और अब जब रियलिटी में मुकाबला होगा तो इनको पता भी चल जाएगा। और पाकिस्तान को वैसे भी अपनी औकात पता चल चुकी है, क्योंकि नीदरलैंड के सामने बाल बाल बच्चे रोते रोते उस मुकाबले को जीते, ऑलमोस्ट हार चुके थे उस मुकाबले को लेकर। लेकिन इंडिया पाकिस्तान एक मुकाबला जरूर, एक ऑडियंस दोनों जगह की ये सोच रही होगी कि भाई पाकिस्तान का मुकाबला जैसा था, इंडिया का जैसा यूएसए से मुकाबला था, तो 15 तारीख को हो सकता है कि कुछ बड़ा मुकाबला देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान अभी तो वहां भर चुका है, अब पीछे हटेगा नहीं। लेकिन नामीबिया वाले मुकाबले में इंडिया अपना प्रदर्शन वहां पर जरूर दिखाएगी, वहां पर एक तूफानी अंदाज जरूर दिखेगा। और हमारे जो दानव हैं, देव हैं, वो वहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे अपनी अलग बल्लेबाजी में।
फिलहाल ये सारी चीज़ें हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं कि पहले बायकॉट करो, फिर मीटिंग करो, फिर डिमांड करो और फिर पैसे। एब्सोल्यूटली घुमा-फिरा के भीख माँगना है। मतलब आप देखो ना, पाकिस्तान ने पहले मना कर दिया, ठीक है सारी चीज़ें, अब हाँ कर दिया। हाँ बोल रहे हैं तो बोले कि ठीक है, हमें हैंडशेक करने का मौका मिलना चाहिए, सारे प्लेयर्स हाथ मिलाने चाहिए, अगर नहीं मिलाएँगे तो फिर हमको उसका पैसा चाहिए। मतलब घुमा-फिरा के इनको भीख ही माँगना है, तो डायरेक्ट ही भीख माँग लो, फिर ये बायकॉट का नाटक भाई काहे कर रहे हो? मतलब ये औकात है पाकिस्तान की। फिलहाल आप देख रहे हो ना, अब देखते हैं कंफर्म क्या कुछ रिपोर्ट्स आती है, जहाँ तक कि 99% डन है, मैच तो होगा भाई, ठीक है, आईसीसी की मीटिंग चल रही है, सारा सब कुछ चल रहा है, तो इनको फाइनली आना पड़ेगा, वरना इनका रेवेन्यू रुकेगा तो इन पर ही भारी पड़ने वाला है। और भी अगर रिपोर्ट्स आएगी तो आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट को आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।